जय श्री राम। आज आप सभी को एक धन प्राप्ति की ऐसी साधना बता रहे हैं जो कि आपने शायद ही सुनी होगी। इस तंत्र साधना को कहते हैं सर्व दारिद्र्य नाशक तंत्र साधना। ये साधना शिव और कुबेर दोनों की है, विशेषकर कुबेर साधना है। ये साधना 9 दिन की भी होती है और 3 दिवसीय भी होती है। इस साधना में जो मुख्य सामग्री लगेगी वो इस प्रकार से है। यदि आप कुबेर का यंत्र मंडल बनाते हैं तो 13 दीपक की आवश्यकता होगी घी के, वरना 1 दीपक से भी काम चलेगा। इसके अलावा शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं उसको शाम के वक्त वापस से उतार दिया जाता है। तो हमारे को वो उतारे गए बेलपत्र जो शिवलिंग के मंदिर में किसी डस्टबिन में पड़े रहते हैं वो हमारे को बेलपत्र चाहिए। इसके अलावा सुगंधित धूपबत्ती, रुद्राक्ष की माला, बैठने का आसन, कुबेर की तस्वीर और एक छोटा सा शिवलिंग, और साथ ही पूर्ण श्रद्धा विश्वास का समावेश और ब्रह्मचर्य का पालन। मित्रों, प्रथम दिन साधना जो हम प्रारंभ करेंगे, इस साधना का जो स्थल आप चुनेंगे या तो शिव मंदिर को चुनेंगे या फिर कोई ऐसा बेलपत्र हो जहाँ पर के बैठ के आप आराम से साधना कर सकें। तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। प्रथम दिन साधना के अंदर प्रधान संकल्प होगा, ध्यान होगा, आवाहन होगा, मंत्र विनियोग होगा। पूर्ण रूप से यंत्र मंडल की स्थापना होगी यदि आप करना चाहें तो। यदि प्रथम दिन भी 13 दीपक व यंत्र मंडल ना बना सकें तो कोई शंका नहीं करें। आप एक ही दीपक नित्य प्रज्वलित करके दक्षिणामुखी होकर के साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। शर्त वही है कि श्रद्धा विश्वास का पूर्ण रूप से समावेश हो। आडंबर की आवश्यकता नहीं है। अगर आडंबर आपके पास में उपलब्ध है लेकिन श्रद्धा विश्वास नहीं है तो आडंबर किसी काम का नहीं। आडंबर आपके पास में नहीं है और श्रद्धा विश्वास आपके अटूट है तो बिना आडंबर के भी साधना सफल होगी। इसके अंतर्गत शरीर और आपके वस्त्र स्वच्छ हो, मानसिक, शारीरिक और दृष्टिक रूप से और वाचिक रूप से सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन और सुगंधित वातावरण, उचित आसन, माला, एक साक्षी दीप और इत्र ये अति आवश्यक होना चाहिए ताकि मंत्र साधना के दौरान गलत विचार ही प्रकट न हो गए। साधना के अंत में पुरुष चरण व दशांश हवन अवश्य करें। तिल से हवन होगा या किसी गरीब को भोजन अवश्य करवाएंगे। पुरुष चरण यदि आप नहीं कर सकते तो जितने आप मंत्र का जाप करेंगे उतने ही आटे की गोलियां बना करके आप मछलियों को नित्य खिलाते रहें, या फिर साधना के अंतिम दिन मछलियों को खिलाएंगे तो पुरुष चरण की आवश्यकता नहीं होगी। अब ये शिव और कुबेर की साधना तंत्र पूजा का नाम सर्व दारिद्र्य नाशक तंत्र कैसे पड़ा इसको भी समझ लिया जाए। कुबेर ने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण परिवार के अंदर जन्म लिया था। वो ब्राह्मण परिवार पूर्ण रूप से जब तक भगवान में लीन रहता था, किंतु पूर्व जन्म में कुबेर किसी भी तरह ब्राह्मण कुल का परिपालन नहीं करते थे। इस कारण उनके पिताश्री ने उनको घर से निकाल दिया था। ये बालक घर से निकलने के बाद गांव-गांव भिक्षा मांगने लगा। एक दिन किसी भीलों के गांव में पहुंच गया और वहां उसको भिक्षा ही नहीं मिले। दिन भर संध्या हो चुकी थी, सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा हो गया। बालक को भूख सताने लगी। तभी बालक को गांव के किनारे एक शिव मंदिर का ख्याल आया और मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। बालक यह विचार करके
कि मंदिर में शायद कुछ प्रसाद होगा तो उसको ग्रहण करके पेट की भूख शांत की जाएगी। किंतु वो मंदिर तो शिव का था। शिव मंदिर में कहाँ मिलता है प्रसाद? शिव मंदिर में तो मिलते हैं सिर्फ बेलपत्र, धतूरा, पुष्प आदि, और वो भी शिव से उतारे गए। किंतु बालक को भूख सता रही थी तो उसने शिव प्रसाद रूपी बेलपत्र खा करके अपनी भूख शांत करने लगा। यह देख करके शिव आश्चर्यचकित व प्रसन्न हुए। तभी मंदिर में अचानक 6-7 भील व्यक्ति आ गए। वह बालक को देखकर यह सोचने लगे कि शायद ये चोरी करने के लिए आया है अनजान भिखारी बालक, और उसको पीटने लगे। और उसको इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात बालक सीधे कैलाश पर्वत पहुंचा, शिव के पास। शिव से पूछने लगा, मुझे आपके मंदिर में मार दिया गया। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं अपनी भूख शांत करने आपके मंदिर गया था। शिव ने उसको समझा बुझा करके शांत किया और बालक को यक्ष रूप में कुबेर बनाकर रावण के पिता ऋषि विश्वा की दूसरी पत्नी इडविया के पुत्र के रूप में जन्म दिया। इसलिए कुबेर रावण के सौतेले भाई भी है। रावण भी शिव भक्त था, कुबेर भी शिव भक्त थे, और भक्त से अधिक शिव के मित्र थे। दोनों भाइयों को शिव ने अनेक वरदान दिए थे, किंतु कुबेर को एक प्रमुख वरदान यह दिया कि पृथ्वी लोक की समस्त धन संपदा का एकमात्र स्वामी कुबेर तू ही होगा। इस कारण कुबेर को धन के स्वामी देव होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वरदान दिया कि जो भी तेरी साधना करेगा उस पर धन वैभव की कृपा रहेगी। और भी ऐसी कई कथाएं हैं जो शिव और कुबेर की गहरी मित्रता को प्रकट करती है। ये साधना कार्तिक मास की त्रयोदशी से आरंभ होकर के दीपावली तक पूर्ण की जा सकती है। इसके अलावा नवरात्रि में इस साधना को प्रारंभ किया जा सकता है। इसके अलावा कोई विशेष दिवस या तिथि संयोग हो उस दिन भी इसको प्रारंभ किया जा सकता है। अब इस साधना में मंत्र का जो जप संख्या का विधान होगा वो आपकी दरिद्रता के पैमाने पर निर्भर होगा कि आप कितने दारिद्र हैं। अब इसके अंदर जैसे कि आपके पास में सभी भौतिक विलासितापूर्ण द्रव्य साधन है, फिर भी आप धन के अभाव में जी रहे हैं, या आपके पास में द्रव्य साधन धन है किंतु भौतिक विलासिता की आवश्यकता ही पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके पास न तो उचित धन है, न साधन है, न भौतिक विलासिता के साधन है, और आप परिश्रमी भी हैं, लेकिन धन का निरंतर अभाव रहता है। तो हमारे को इस प्रकार से मंत्र की जो संख्या है उसको निर्धारित करना पड़ेगा कि आपकी परिस्थिति कैसी है। मंत्र की जो संख्या होती है वो 1000 भी हो सकती है, 21,000 हो सकती है, और 1.25 लाख भी हो सकती है। अब आप इसके अनुरूप अपनी साधना को प्रारंभ करेंगे, लेकिन जरूरत से अधिक धन विनाश का कारण बनता है, यह सोच समझ के करेंगे। आवश्यकता हो तभी करें। और उसके बाद में बेलपत्र का पूजन, शिव का पूजन, दक्षिणमुखी होकर के मंत्र का जाप करेंगे। कुबेर का षोडशाक्षर मंत्र जो है वीडियो के अंदर लगातार सुनाई दे रहा है। आपको इस मंत्र से मंत्र साधना को पूर्ण करना है। अब इस तंत्र साधना में तंत्र पूजा की विधि क्या है, कैसे किस प्रकार से इसको पूजा की जाएगी, 13 दीपक को कैसे किस स्थान पर रखा जाएगा, बेलपत्र की किस तरह से पूजा की जाएगी, यंत्र मंडल को कैसे श्रृंगारित करेंगे, ये सभी जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के एवज में किसी प्रकार की कोई धनराशि दक्षिणा स्वरूप नहीं ली जाती है। और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिस व्यक्ति की नियत वास्तव में यह तंत्र साधना करने की हो वही संपर्क करें, वरना अपना वो हमारा समय खराब नहीं करेंगे।
मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं।